उस बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। बैठी है एक पेड़ के नीचे, याद कर रही है अपने अतीत को। क्या सोची वो माँ? मन्नतें मांगी थी मंदिरों में, मस्जिदों में, हे भगवान मेरी कोख हरी कर दे, मेरी गोद में एक बच्चा दे दे। आज वो वरदान उसे अभिशाप लग रहा है। क्या गुजर रही होगी उस पे जिसकी औलाद है और वृद्धाश्रम में बैठी हुई, बैठ जाती है, सोचती है। क्या होते हैं माँ बाप? मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म। प्रसव की पीड़ा हम भी सहे, ममता की कहानी किससे कहें। सारे ऊंचे नीचे गम सह जाते हैं, बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, फिर ये कुपथ से जोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। पाल पोस कर इन्हें बड़ा करे हम, बड़ा करे पैरों पे खड़ा करे हम। खुद रोए कभी इन्हें रोने नहीं दें, खुद रोए कभी इन्हें रोने नहीं दें। कभी कोई एहसास होने नहीं दे, कभी कोई एहसास होने नहीं दे। इनके लिए कर जान कुर्बान, अपनी ये आन शान कुर्बान, और खुशियों को जिंदगी से मोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। अरे छोटा होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान अपनी खोलते हैं ये। और जैसे जैसे होने लगते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान। जैसे जैसे होने लगते हैं ये जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान। क्रूरता के भाव फिर आने लगते, अपना ये असर दिखाने लगते, और रथ को पथ से ही जोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़। और क्या स्थिति है यार कि जिस दिन देख ले शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची खुची सभ्यता। पत्नी को मानते हैं परमात्मा, भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा, भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा। सोचते नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। विचार करिए आज क्या स्थिति है, सोचना है आपको। 17 अगस्त की रात्रि को 2 बजे उस मां ने वृद्धाश्रम से अपने बेटे को फोन लगाया। फोन की रिंग बजी, फोन उठाया उस बच्चे ने। मां ने कहा कि बेटा, बोले कौन बोल रही हो? बोले मैं तेरी मां बोल रही हूं। क्या बात है मां, इतनी रात को फोन करने की जरूरत क्या है? उस मां ने कहा बेटा तुझे याद नहीं लेकिन मुझे याद है, 17 अगस्त की रात 2 बजे मेरा जन्म हुआ था, और आज ये मां तुझे मुबारकबाद देना चाहती है, तुझे शुभकामनाएं देना चाहती है। तू बेटा जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे। जो दिन मैंने देखे वो दिन तू कभी ना देखे। तेरे पास कोई बद्दुआएं ना आए। मेरे बच्चे जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे से। जानते हो, बच्चे ने कहा मां तेरा दिमाग खराब है, रात को 2 बजे मुझे फोन लगा रही है, क्या जरूरत थी? सुबह भी तो बोल सकती थी ना, मेरी रात की नींद हराम कर दी तूने। मैंने कहा बेटा
मैं अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखूंगी। मुझसे गलती हो गई। मेरे बच्चे, आज के दिन मैं तुझे भूल नहीं पा रही हूं। जब से इस वृद्धाश्रम में आई हूं, आज 17 अगस्त की रात तेरी नींद खराब हो गई। मेरी नींद तो 2.5 साल से उड़ी पड़ी है इस वृद्धाश्रम में। बेटा मुझे माफ कर कि मैंने तुझे फोन कर दिया। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, आज मैंने तेरी नींद हराम की है, आज के बाद कभी नींद हराम ना करूंगी। लेकिन बस एक बात का उत्तर मुझे दे दे, मैंने तुझे शुभकामनाएं दी तो तेरी नींद हराम हो गई। आज की रात जब तू पैदा हुआ था, मेरी पूरी रात की नींद हराम हुई थी। उस रात की क्या कीमत होगी मेरे पास? आज तेरे लिए मैं दर्द से तड़पी थी, उस रात की कोई कीमत है तेरे पास? एक रात की नींद हराम तो तुझे गुस्सा आ गया। मेरे भाई, एक बात तो बता दो, आज बुढ़ापे में माँ बाप कुछ बोलते हैं तो हमें कितना गुस्सा आता है। सोचिए, याद करो बचपन के वो दिन जब तुम्हारे आंगन में चिड़िया आकर बैठी थी। तुमने पापा से पूछा था कि पापा ये क्या है? पापा ने कहा था बेटा ये चिड़िया है। तुमने फिर पूछा पापा ये क्या है? थोड़ी देर बाद पापा ने फिर कहा कि बेटा ये चिड़िया है। आधे घंटे बाद फिर तुमने पूछा पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। तुमने 10 बार पूछा, पापा ने 10 बार बताया। पापा को गुस्सा नहीं आता? आज एक बूढ़े माँ बाप एक बात को 2 बार पूछ ले तो आप कहते तुमको समझ नहीं पड़ता है एक बार का? कितनी बार पूछते हो? मान्यवर, कहां से लाओगे माँ के दिन वापस लौटा करके? जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देता हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। एक मंदिर का भगवान है और एक घर का भगवान है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जब इस धरती पर आते हो तो घर का भगवान पहले मिलता है, मंदिर का भगवान तो बाद में मिला करता है। एक बात स्मरण में रखो अपने कि मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद दिया करता है। माँ ऐसी भगवान है जो बिना मांगे बच्चों को सब कुछ दे दिया करती है। ध्यान रखना, बिना मांगे मिलता है माँ से, मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। एक बात याद रखना, मैं संत हूं और आज माँ पे बोल रहा हूं। लोगों ने कहा कि माँ से प्रवचन की शुरुआत क्यों की? इनका प्रवचन की तो छोड़ो, आदमी की जिंदगी की शुरुआत माँ से हुआ करती है। आदमी का जीवन ही माँ से शुरू हुआ करता है। माँ को कैसे भूला जा सकता है? जब मैं माँ पे बोलता हूं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं माँ पे नहीं बोल रहा, मैं साक्षात परमात्मा पे बोल रहा हूं। ध्यान रखना, माँ से बड़ा कोई भगवान है इस धरती पर? माँ बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। एक बात याद रखना, दुनिया में यदि माँ ना होती तो तुम्हारा बचपन बिगड़ जाता। ध्यान रखिए, हमारे बचपन को किसी ने संभाला है तो वह माँ होती है। और आदमी का चिंतन, इस देश का चिंतन आप देखिए, बचपन बिगड़ता है तो माँ संभालती है, जवानी बिगड़ती है तो महात्मा संभालते हैं, और बुढ़ापा बिगड़ता है तो परमात्मा संभाल लिया करता है। ध्यान रखिए, जीवन के 3 आयाम हैं और 3 महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन एक बात याद रखना, माँ शब्द को देखोगे तो उसमें भी माँ है, और महात्मा शब्द को देखोगे तो उसके भी आखिरी में माँ हुआ करता है, और परमात्मा को देखोगे तो उसके भी अंत में माँ। माँ से नाता नहीं टूट सकता, आप कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं कि दुनिया में परमात्मा बड़ा होता है, और मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी माँ हुआ करती है। माँ से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? एक निवेदन है, कितने भी जिंदगी में अशुभ दिन आ जाए, कितने भी जीवन में अशुभ ग्रह लग जाए, आपकी कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह हो, आड़े टेढ़े क्यों ना हो, कुंडली कितने भी आड़े टेढ़े ग्रह क्यों ना हो हमारी कुंडली में, एक बात याद रखना पुणे वालों, कितना भी वास्तु से हमारा मकान खराब क्यों ना हो, और कितने भी बुरे दिन हमारे जीवन में क्यों ना आए, मैं कहता हूं जिनका ज्योतिष पे विश्वास है रखो, लेकिन मेरी बात पे भी थोड़ा सा विश्वास करने का प्रयास करिए। मैं कोई ज्योतिष का विरोधी नहीं, कोई वास्तु का विरोधी नहीं हूं,
लेकिन मैं तो इतना ही जान पाया हूं अपने जीवन में कि हाथ की रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी क्यों ना हो, अरे नादान, रोज सुबह उठ के माँ के पैर छुआ कर, तेरी रेखाएं तेरे लिए वरदान का काम करेंगी, सौभाग्य का। माँ बाप के पैर छू लो, जिंदगी के हर अशुभ ग्रह शुभ में परिवर्तित, और माँ की दुआएं साथ लेकर के चलिए। सुबह से कुछ लो या ना लो, माँ की दुआएं जरूर साथ रखिए। माँ बाप, माँ का प्यार बड़ा अनूठा प्यार होता है, माँ का प्रेम बड़ा अनूठा प्रेम होता है। यूं तो देखा जाए तो माँ से छोटा कोई और शब्द नहीं होता वर्णमाला में, माँ से छोटा कोई और शब्द नहीं है। यदि गहराई पर जाकर देखोगे तो तुम पाओगे कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा अर्थ नहीं हुआ करता। एक शब्द माँ, माँ शब्द एक विश्वविद्यालय है दुनिया की जानवर। माँ से बड़ी कोई विद्यालय नहीं, माँ से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता है। माँ शब्द में सब कुछ समाया होता है। अभी अभी ये कुछ चला है मदर्स डे, मोबाइल पे चलता है। मैंने कहा यार ये आदमी को क्या हो गया है, ये भारत का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी मदर्स डे मना रहा है, माँ का दिन मना रहा है। नादान हो गया है इंसान, इतना भी नहीं समझता कि साल में एक बार माँ का दिन आता है क्या। अरे ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के दिन है मेरे भाई। रोज ही मदर्स डे होना चाहिए, रोज ही माँ का सम्मान होना चाहिए, रोज ही माँ की पूजा होना चाहिए, रोज ही माँ की अर्चना होना चाहिए। एक दिन क्यों चुनते हो माँ के लिए, पूरी जिंदगी माँ के लिए समर्पित होना चाहिए। मैं कहता हूं आपसे, इस 23-24 साल में जितनी तपस्या मैंने मोक्ष मार्ग के लिए की होगी, जितनी तपस्या मैं कर रहा हूं, मैं आज जब अपनी माँ को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी तपस्या मैंने संत बनकर की है, उससे ज्यादा तपस्या उसने मुझे पालने पोसने में अपनी जिंदगी की होगी, उससे ज्यादा परिश्रम किया होगा, उससे ज्यादा कठोर साधना की होगी। आज लगता है एक सन्यासी का सन्यास भी कम पड़ता है माँ की तपस्या के आगे, माँ की साधना के। 9 माह गर्भ में रखना ये कोई कम तपस्या है भाई, बहुत बड़ी तपस्या होती है जिंदगी की। माँ के प्यार इतने अनूठे प्यार हैं, इतने अनूठे प्यार हैं। बच्चा गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो माँ नहलाती है, धुलाती है, नहीं नहाता तो एक चपत भी लगाती है, ले जाती है, उसे नहलाती है, उसका मैल छुड़ाती है। मुझे याद है मेरी माँ बचपन में मुझे नहलाती थी, मैं छूट छूट करके भाग जाया करता था। मैं कहता था तुम नहलाती क्यों हो, बोले तेरे मन का मैल धुलाती हूँ, तेरे तन का मैल धुलाती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो माँ इस शरीर से मैल हटाती है, ध्यान रखना, वही माँ नहलाने धुलाने के बाद एक काला टीका काजल का फिर माथे पर लगा दिया करती है। ध्यान रखना, एक तरफ तो मैल धुला रही थी और दूसरी तरफ फिर मैल लगाने का प्रयास करती है। तो एक बात याद रखो कि नहलाना धुलाना ये भी माँ का प्यार है, और काजल का टीका लगा देना ये भी माँ का प्यार।